अस्सलाम वालेकुम विवास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो विवास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इश्तियाक ख्याली। तो विवास, बात सुने, एक हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, कमाल हाशमी। उनका यूट्यूब चैनल भी है, मोहम्मद कमाल हाशमी। तो वो भाई मुझे कमेंट करते हैं, ये कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये कमाल भाई कमेंट करते हैं कि इश्तियाक भाई, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप ड्रामे भी बहुत अच्छे बनाते हैं और वीडियोस भी बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जो ज़ुबान बोलते हैं, मतलब सराइकी ज़ुबान, तो मुझे आपकी ज़ुबान की समझ नहीं आती। मैं कमाल भाई आपको ये कहना चाहता हूँ कि बंदा जिस इलाके में रहता है तो उस इलाके में उसका कल्चर या मतलब उसकी जो बोली होती है उस इलाके की, वही बोलनी पड़ती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट लिया में रहते हैं, बचपन से ही सराइकी बोलते हैं और सराइकी हमारी मादरी ज़बान है, ऐसा कहते हैं हम, क्योंकि सराइकी हमारी मादरी ज़बान है, हम इसको नहीं बोल सकते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, सराइकी, उर्दू वैसे हमारी कौमी ज़बान है। और जो अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंग्लिश में भी व्लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि इंसान कोशिश करता है, कोशिश के बाद सब कुछ कर लेता है। तो आपको पता है मैं वैसे भी बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ, 5वां सेमेस्टर है मेरा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो मैं इंग्लिश में भी व्लॉग बना सकता हूँ, उर्दू में भी बना सकता हूँ, पंजाबी में बना सकता हूँ, सराइकी में बना सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दो और ज़बान भी हैं जिनकी, मतलब सिंधी है, एक दो ज़बान है जिसका मुझे मतलब कुछ अल्फाज आते हैं। अगर बंदा कोशिश करे तो बना सकता है। हर ज़बान में मतलब 4-5 ज़बानें उनमें मैं वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन बात इस तरह है कि हमारा जो कल्चर है वो सराइकी कल्चर है, हम अपनी मादरी ज़बान नहीं भूल सकते। चाहे हमारे पाकिस्तानी हमें जो भी कहें कि इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, ये करो, ठीक है, बंदा कहीं जाता है तो उनके साथ बोल लेता है, जिसको सराइकी की समझ नहीं आती उर्दू बोल लेता है, जिनको सराइकी की समझ नहीं आती वो अगर पंजाबी होते हैं पंजाबी बोल लेता है। और बंदा मतलब कहीं इंटरव्यू के लिए जाता है, जो ज़बान वो बोलते हैं, फिर माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इंटरव्यू देना पड़े या कोई भी मतलब ज़बान बोलनी पड़े, 2-3 ज़बानें उर्दू, सराइकी, पंजाबी, तो मैं वो भी बोल सकता हूँ। लेकिन हमारा जो कल्चर है सराइकी, हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे इधर ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, गांव का माहौल है, तो उनके साथ अगर बंदा उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश बोले तो फिर वो कहते हैं हाँ ये बड़ा पढ़ा लिखा आ गया। तो इसलिए मैं सराइकी में वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा लोग भी हमारे सराइकी के हैं, वो भी देखते हैं। और मैं इसलिए ये वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमाल भाई, हमारा एक कल्चर है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा कि कमाल भाई बहुत अरसे से मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं इनको एक वीडियो बना के इनको बताऊं कि मैं सराइकी क्यों वीडियो सराइकी में बनाता हूं और मतलब सराइकी क्यों बोलता हूं इतनी ज़्यादा। तो ये थी असल हकीकत। तो माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है माह रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी रोज़ा है और ख़ुशी की बात है। और दूसरी ख़ुशी की बात यह है कि हमारी जो गंदम है वो अब तैयार हो गई है, मतलब पक गई है। बस 10-15 दिन या 10-15 दिन ही, बस ज़्यादा हो गया तो 20 दिन के बाद इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह हमारे इलाके में रौनकें होंगी। जैसे आपको पता है कि गंदम का वैसे भी बहरान है, तो मैं आपको बैक कैमरे की जानिब अपनी गंदम का विज़िट कराता हूँ कि गंदम अल्हम्दुलिल्लाह पक कर तैयार हो गई है। और ये भी एक खुशी होती है। और सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े ये जो गंदम की फसल है इसको एक तो रंग लाए, सबकी मेहनतें हैं, और दूसरा ये जो मौसमी हालात ख़राब हैं, सुन रहे हैं कि कहीं यालाबारी भी हो रही है, तो अल्लाह पाक इस नुकसान से हमें बचाए, यालाबारी से, क्योंकि ये नुकसान करता है। फिर गंदम ऐसा कहें कि किसी काम की नहीं रहती, ये इनके जो ऊपर वाला ये फल है ये टूट जाता है, तो फिर ये हाथ में नहीं आता। तो कई जगहों पे सुना है नुकसान भी हुआ है, अल्लाह पाक माफ़ करे। तो हम सब मुसलमान हैं, दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आइए बैक कैमरे की जाने मैं आपको अपनी पूरी मतलब जो गंदम है हमारी, और ये आम भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सामने पीछे हमारे घर नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको अपने पूरा माहौल दिखाता हूँ आज।